अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। ये व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है जो लोग खसूसी तौर पे साइंस से लगाव रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है क्योंकि ख़बर ही कुछ ऐसी है। ख़बर ऐसी है कि आपने सुना ही होगा, कम से कम मैंने तो बहुत से लोगों से सुना है और इसलिए मैं ये व्लॉग करने पे मजबूर हो गया हूँ क्योंकि मुझे रिसर्च करनी पड़ी है। जब इतनी ज़्यादा मैंने रिसर्च कर ली है तो मैंने कहा क्यों ना अब इसके ऊपर व्लॉग बना दिया जाए। ख़बर ऐसी गर्दिश कर रही है कि चाइना ने अपना सूरज बना लिया है। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, अपने दोस्तों से सुना होगा कि चाइना ने अपना सूरज बना लिया। मैंने जब सुना तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार कोई वीडियो वगैरह देखी है सबूत के तौर पे। कहते हाँ हाँ वीडियो भी आ रही है तो जाके देखना। तो मैंने आके देखा, सर्च किया क्योंकि मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैंने तो कहा बस कश्मीर का मसला यूं अब हल हो गया। आज चाइना ने सूरज बना लिया, कल पाकिस्तान जो नहीं है चाइना से सूरज उधार पे लेगा। परसों इंडिया को धमकी देगा कि अगर तूने मुझे कश्मीर ना दिया तो मैंने सारे जो नहीं है ग्लेशियर्स तेरे पिघला देने हैं। पहले तो आएगा तेरे मुल्क में सैलाब, उसके बाद जो नहीं है आ जाएगी पानी की कमी तो तुम तो प्यासे मर जाओगे। तो 3 दिनों के अंदर अंदर कश्मीर का मसला हल हो जाना है। लेकिन जब मैं आया, मैंने इसके ऊपर सर्च की तो मेरी काफ़ी हंसी छूटी है। तो आपके सामने भी मैं ये रखता हूँ। खैर इसमें लोगों का भी कसूर नहीं है, खबर भी कुछ ऐसे ही गर्दिश का आ रही है। आप ये देख ही सकते होंगे कि हेडलाइन के तौर पे चल रहा है चीन का मसनूई सूरज असल से 5 गुना ज़्यादा गिरा। तो हम तो फिर आपको पता है कितने ज़्यादा तहकीक करते हैं किसी भी चीज़ की। जिस तरह वो कुरान पाक में कहा गया है कि जब भी आपके पास कोई कासिद खबर लेके आए तो उस बात की तस्दीक कर ले आया कि ये सच है या नहीं है। तो हम लोग तो आपको पता है कितने इस्लामी हैं, हम लोग तो फ़ौरन इतनी तहकीक कर लेते हैं और इसलिए आगे फ़ौरन बात फैलाना शुरू कर देते हैं। तो खैर आपको पता ही है इस बारे में। तो दूसरा ये जो वीडियो है इसकी भी आप देख सकते हैं कि मैं पिक्स पीछे जो प्ले हो रही हैं वीडियो में, ये दरअसल एक रॉकेट था, उसको खुला में छोड़ा गया था। लेकिन कैमरे की क्वालिटी कुछ ऐसी थी कि वो ब्लरी सा है और यूं दिखाया जा रहा है और लोग इसके ऊपर वीलॉग्स जो पाकिस्तान के आपको पता पीएचडी स्कॉलर्स है वो बना रहे हैं। जी ये देखे इतनी सूरज की रोशनी है कि लोग ये वीडियोस बना रहे हैं, ये सूरज जा रहा है हवा में, चाइना ने अपना सूरज का तजर्बा कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो रॉकेट का तजर्बा था। रॉकेट हवा में जा रहा है, उसकी रोशनी जो आपको पता है कि जब वो हवा की तरफ अपनी उड़ान उड़ता है तो पीछे काफ़ी जो नहीं है गैसेस छोड़ता है और वो रोशनी की सूरत में निकलती हैं। तो वो एक रॉकेट का तजर्बा था। खैर अब आते हैं इस चीज़ की तरफ जो ये डेवलपमेंट्स है इसी दुनिया में हो गया। और ये कोई आम डेवलपमेंट नहीं है। आप ये समझ लें कि जैसे इंसानी इजादात में एक व्हील की इजाद थी, स्टीम इंजन की इजाद थी, मोबाइल फ़ोन की इजाद थी या कंप्यूटर की, ये उसी टाइप की एक बहुत बड़ी चाइना ने इंसानी तारीख में डेवलपमेंट कर दी है। और पिछले 100 सालों से उसके ऊपर काम हो रहा था। वो क्या चीज़ है? वो है बेसिकली मुतबादिल ज़राए से एनर्जी हासिल करने की दौड़, कि किसी भी तरीके से इंसान मुतबादिल ज़राए से तवानाई हासिल कर सके। किस वजह से? उसके लिए मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि पिछले 100 सालों से तकरीबन जो नहीं है, जब से स्पेशली आपको याद होगा कि जब OIC बनाई गई थी, इसराइल ने जब अरब ममालिक को डिफीट किया था, बार बार 3 बार उनकी तकरीबन जंग हुई थी और वो हार गए थे अरब ममालिक, क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट थी और दूसरे भी यूरोपियन कंट्रीज़ की जिसमें यूके वगैरह थे। तो अरब ममालिक ने ऑयल एम्बार्गो कर दिया था जिसकी वजह से वहाँ पे तवानाई का बड़ा मसला बन गया था, यानी कि तेल उनको बंद कर दी गई थी सप्लाई। तो उस वक्त उन्होंने काम शुरू किया कि तेल का कोई मुतबादिल होना चाहिए। तो ये वहाँ से सारी रिसर्च शुरू हुई है। मुतबादिल ज़राए बनाए भी गए हैं, जिस तरह सूरज से जो नहीं है की रोशनी से बनाने की, बिजली पर काम हो रहा है, हवा से हो रहा है और बहुत यानी कि ज़राए आपको पता ही है। लेकिन वो उतने ज़्यादा सस्टेनेबल और फिजिबल नहीं है कि जो बहुत बड़ी मकदार में रोशनी पैदा कर सके, एनर्जी पैदा कर सके और इंसान की ज़रूरियात को पूरा कर सके। इसलिए पिछले 100 सालों से उसके ऊपर काम हो रहा था। अब जाके ये कोई एक डेवलपमेंट हो सकी है और इसके ऊपर मैं मज़ीद आपको तफसीलात बताता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि मुतबादिल ज़राए के ऊपर काम क्यों इतना किया जा रहा है। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो हमारी इन्वायरमेंट की तबाही हुई है, जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू उठा हुआ है कि दुनिया का दर्जा हरारत ओवरऑल बढ़ रहा है, उसके ऊपर आपको पता है 2015 में पेरिस एग्रीमेंट भी किया गया था क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिसके ऊपर से बाद में अमेरिका ने विड्रॉल किया कि इससे मेरी माशियत मुतासर होगी। तो बहुत सारी कोशिशें की जा रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी इन्वायरमेंट को, इस ज़मीन को
सबसे ज़्यादा नुकसान हमने अभी तक तवानाई पैदा करने के हवाले से पहुंचाया, और वो किस तरह सबसे ज़्यादा नुकसान कोयले का इस्तेमाल करके हमने किया है। अब आपको पता है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन सब ने जो नहीं है कोयले से जितनी बिजली पैदा कर सकते थे की है और तरक्की करके है। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि गरीब ममालिक जो है जैसे पाकिस्तान हो गए, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये लोग ना करे क्योंकि इससे तबाही फैल रही है। तो गरीब मुल्क तो कहते हैं हमने तो तरक्की करनी है भाई, खुद तो तुम कर चुके हो। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे मुतबादिल ज़राए ढूंढे जा सके तवानाई के, कोयले का और दूसरे ये जो फ्यूल वगैरह जितने भी आपको पता है ये जो फ्यूल है ये भी बर्न होता है, इससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकलती है, ओजोन लेयर डैमेज होती है। तो इसी चक्कर में ये लगे हुए हैं किसी तरीके से कोई ऐसा ये मुतबादिल ज़राए निकाल सके जो सस्टेनेबल भी हो। अच्छा, अभी तक जो मुतबादिल ज़राए हैं ना जिनसे तवानाई हासिल की जा रही है, उनमें एक आगे ही न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए हम कर रहे हैं, वो है फिजन रिएक्शन। मैं आपको ये पहले बताता चलूँ, दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फिजन रिएक्शन, एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। फिजन का मतलब है कि न्यूक्लियस को हम तोड़ते हैं, उससे हम तवानाई हासिल करते हैं। तो ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं कि एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर्स हैं उनके ज़रिए हम तवानाई हासिल कर रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है, वो ये है कि इसके साथ बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट पैदा हो रहे हैं। जैसे कि फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था 11 मार्च 2011 को। इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट फैल गया था, बड़ी तबाही हुई थी, और उसको जो न्यूक्लियर वेस्ट था उनको जमा करने में, वहाँ से उसको हटाने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा था जापान को। तो ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब इसीलिए साइंसदान पिछले 100 सालों से काम करने में लगे कि कोई ऐसा तरीका हो कि न्यूक्लियर वेस्ट ना पैदा हो, और वो एक ही है जो कुदरती अल्लाह ताला ने बनाया हुआ, जो सूरज के ऊपर हो रहा है, जिसको हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। वो है यानी कि दो चीज़ों का मिलाप आपस में जुड़ना। फिजन मैंने आपको क्या बताया है कि वो न्यूक्लियस को तोड़ के तवानाई हासिल की जाती है, फ्यूजन क्या है, आपस में जोड़ के। अब सूरज के ऊपर मुसलसल हर सेकंड के अंदर जो नहीं है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में मिल रहे हैं, हीलियम गैस पैदा हो रही है, और उससे जो नहीं है तवानाई जनरेट होती है जिसको आप हीट कहते हैं, और वो जो नहीं है तमाम तर सियारों को इर्द गिर्द ज़मीन तक पहुंचती है फ्यूजन रिएक्शन होने से। उससे यानी कि कोई न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह कुछ नहीं पैदा हो रहा। ये कुदरती अमल है, साइंसदान इसके ऊपर ही काम कर रहे थे। और चाइना ने, जो आपको सुनने में आ रहा है कि मसनूई सूरज बना लिया, मसनूई सूरज नहीं बनाया, उसने बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन को सस्टेन कर लिया है एक हद तक कि जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया है, 17 मिनट तक किया है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि सूरज पे जो सूरज का टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड है। और जो एक जिस तरह अब हमारा इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत है वो आपको पता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूरज में दूसरा तकरीबन हर सेकंड में 500 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन को वो फ्यूज़ करता है, और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो ज़मीन समेत बाकी तमाम सियारों तक जाती है। यानी कि हर सेकंड में 500 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन को फ्यूज़ करता है सूरज। सूरज के ऊपर जो तवानाई पैदा हो रही है कितनी, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस तवानाई को इंसान कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से जो नहीं है ज़मीन के ऊपर पैदा कर सके, लेकिन ये पैदा करना कोई आसान तरीका नहीं है। आपको पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो फिजन रिएक्शन से पैदा होती है, जो इससे यानी कि हल्का एक है जिसके ज़रिए हम एटॉमिक बम बनाते हैं। एक है हाइड्रोजन बम, वो है कि फ्यूजन रिएक्शन से बनता है, एक है एटॉमिक बम। सिर्फ एटॉमिक बम जो यानी कि फिजन रिएक्शन से बनता है, वो कितनी तबाही फैला सकता है उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। और आप ये देख सकते होंगे, वीडियो में चल रहा होगा कि जो अमेरिका ने हिरोशिमा पे एक बम गिराया था, लिटिल बॉय एटॉमिक बम, उसके बाद मशरूम क्लाउड आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ से उन्होंने तस्वीर खींची है वो उड़ रहा है। और फिर नागासाकी पे भी गिराया था, उसका फैट मैन नाम उन्होंने रखा था। और अब आप ये देख सकते हैं कि नागासाकी जापान के एटॉमिक बम गिराने से पहले का और एटॉमिक बम गिराने के बाद का नक्शे के ऊपर क्या सूरत हाल है। यानी कि सिर्फ एटॉमिक बम जो फिजन रिएक्शन के होने से कितनी तबाही फैल सकती है। तो सोचे अगर आप किसी लेबॉर्ट्री के अंदर ये फ्यूजन रिएक्शन कर या सूरज की जैसे तवानाई हासिल करने की कोशिश करें और कोई मिसहैंडलिंग हो जाती है,
तो कितनी बड़ी तबाही फैलेगी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये करना इतना आसान अमल नहीं है, इसके लिए चाहिए होती है कुछ ख़ास किस्म की मशीन और बहुत महंगी मशीन्स चाहिए होती हैं। इसके ऊपर सबसे पहले जो काम किया था रशिया ने किया था, उसने मशीन ये बनाई थी। साउथ कोरिया ने भी ये मशीन बनाई हुई है, अमेरिका ने भी बनाई हुई है, और 2025 तक गलबन कहा जा रहा है कि फ्रांस भी बना लेगा। लेकिन मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में सबसे बेहतरीन मशीन जो ये बना सका है वो है चाइना। और इसने रिकॉर्ड कायम किया है कि 17 मिनट तक जो नहीं है, इसने ये रिएक्शन जो फ्यूजन रिएक्शन है वो उसने सस्टेन करके दुनिया को दिखाया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि 5 गुना ज़्यादा, सूरज से 5 गुना ज़्यादा उसने तवानाई को जनरेट किया। उसने वो उस रिएक्टर के अंदर 17 मिनट तक सूरज से 5 गुना ज़्यादा उसने हीट जनरेट करके रखी है, जो कितनी बनती है 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड बनती है। सूरज की कितनी है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, और जो चाइना ने सस्टेन की थी वो 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड थी, यानी कि 5 गुना ज़्यादा उसने सूरज से ज़्यादा तवानाई हासिल की थी। अब खबर ये किस तरह आ रही है वो आप ये देख ले कि चाइना $1 ट्रिलियन आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्टर। अच्छा, ये $1 ट्रिलियन की चाइना ने फ्यूजन रिएक्टर तैयार किया है, $1 ट्रिलियन का। यानी कि पाकिस्तान ने सिर्फ $1 अरब या $2 अरब जब कर्ज वापस करना था सऊदीया का, तो आपको पता है हमारे क्या हालात हो गए थे, और हमें IMF के पास जाना पड़ा है सिर्फ इतने ही तकरीबन कुछ डॉलर्स के लिए। तो ये $1 ट्रिलियन यानी कि 1,000 अरब की ये तैयार हुई है, इतनी ये महंगी है। अच्छा, दूसरी ख़ास बात यह है कि चाइना ने ये तजर्बा पहली दफ़ा नहीं किया, इससे पहले भी कर चुका है, लेकिन जब उसने पहले किया था वो सिर्फ 10 सेकंड्स तक के लिए सूरज जितनी गर्माइश अपने फ्यूजन रिएक्टर के अंदर सस्टेन कर सका था। लेकिन अब उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है 17 मिनट के लिए। अब आप देख ले कि दुनिया में क्या क्या इजादात हो रही है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, और हम मुसलमान किधर खड़े हैं कि जो पता नहीं अपनी मिसालें देते हैं कि घोड़ों को दरियाओं के ऊपर हमने दौड़ा दिया, इतनी इतनी सुपर पावर्स को हमने शिकस्त दी, ये किया वो किया। तो हम लोग अभी किधर खड़े हैं आपके सामने ही है। अभी आपको पता है जेम्स वेब टेलीस्कोप $10 अरब की नासा ने बना के वो खला में बेची है। वो एक अलग एक पूरा उसके ऊपर भी लागू हो सकता है कि इतनी दुनिया आगे दुनिया जा रही है। चाइना को आप देख ले, हर यानी कि मज़हब के लोग, इवन के इंडिया वाले भी तालीम के मैदान में इतने आगे जा रहे हैं, हम लोग पता नहीं किधर खड़े हैं। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीलॉग देख के शायद किसी को एहसास जाग जाए, तो चले कम अज़ कम और कुछ नहीं अपना सूरज ही बना दें। तो इसी के साथ ही मैं अपने वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ, और आखिर में मैं यही बात कहता चलूँगा कि कुरान पाक में है जिसका मफहूम ये है कि जब आपके पास कोई कागज़ खबर लेकर आए तो आप इस बात की तस्दीक कर लें आया कि वो ख़बर दुरुस्त है या नहीं। वैसे ही बातें ना शुरू कर दिया करें, क्योंकि मुझे तो बड़ा खुश कर दिया था। मैंने कहा जी बस अब तो कश्मीर आज़ाद हुआ ही हुआ, वो भी 2 दिन के अंदर। चाइना से लेंगे उधार में सूरज, इंडिया को एक ही दिन के अंदर देंगे धमकी, और तीसरे दिन हमें कश्मीर मिल जाए। लेकिन मेरे उम्मीदों पे पानी फिर गया जब मैंने आगे सर्च की, और मैंने इसलिए कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी वैसे ही खुश ना हो जाएं। तो सूरज वगैरह नहीं बना, ये एक फ्यूजन रिएक्शन था, और लेकिन बहुत बड़ी ये इजाद है। तो अगर ये कामयाब हो जाती है तो मुस्तकबिल में हमारे तवानाई के इंसान की ज़रूरियात के तमाम मसले हल हो सकते हैं, बिना इस ज़मीन को नुकसान पहुंचाए, बिना ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ाए। तो उम्मीद करते हैं कि साइंसदान इनके ऊपर काम कर लेंगे, अगर चाहे हम मुसलमान तो नहीं इसके ऊपर तैयार हैं, हम लोग ज़रा फिल्में और ड्रामे देख लें। तो जो कर रहे हैं उनके साथ हमारी दुआएं हैं। अपना ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।